हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन अ फ्लूइड डायनेमिक, जिसमें हमारा टॉपिक है इसमें बाउंड्री सरफेस। अब मैं इसकी प्लेलिस्ट लेके चल रही हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। फ्लूइड डायनेमिक्स में इसमें हम वन बाय वन हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन हर एक टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगी और उसी के साथ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कराऊंगी। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी पर आपको इंट्रोडक्शंस और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बेसिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए, वो मैंने आपको समझा दी हैं। आज हम बात करेंगे इसमें बाउंड्री सरफेस। इम्पॉर्टेंट है बाउंड्री सरफेस ईयर बाय ईयर इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। शॉर्ट नोट में इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप इसको ज़रूर करें। सो एक बाउंड्री सरफेस से नाम से ही पता चल रहा है किसी सरफेस की बाउंड्री पर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्लूइड एंड द सरफेस विल बी मेंटेन्ड इस इफ द फ्लूइड एंड द सरफेस हैव द सेम वेलोसिटी। यहाँ पर ये हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पेपर होता है, इसमें थ्योरी रहती है, न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ कम रहती हैं। सो आपको उसको एज इट इज़ थ्योरेटिकल एग्जाम में करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फ्लूइड कंटेन दे रखा है किसके बीच में, सरफेस के और फ्लूइड के, ठीक है। एक रिलेशन दे रखा है फ्लूइड के बीच में और एक सरफेस के बीच में। इफ़ द फ्लूइड एंड सरफेस हैव द सेम वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। यहाँ पर अगर उनकी वेलोसिटी सेम होती है किसके अलोंग, नॉर्मल टू द सरफेस, लेट P be an arbitrary point on the boundary surface function of r, t is equal to 0, ठीक है। Where the fluid velocity is q, जहाँ पर fluid velocity q है and velocity of surface is u, since normal component of velocity of fluid equal to the normal component of the velocity of surface, ठीक है। हमने इसको बाय डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। हमने एक बाउंड्री सरफेस ली, ठीक है, उसको हमने क्यू लेट कर लिया। अब इस यहाँ पर एक पॉइंट हमने आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पर इसकी बाउंड्री सरफेस पर लिया, जिसके अलोंग नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल सरफेस हो रहा है और इसमें हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, क्यू, और सरफेस की वेलोसिटी यू, कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। जहाँ पर क्यू यू एन मीन्स हमारे पास क्यू क्या है, हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, सरफेस की वेलोसिटी के। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। एज डेल एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस एफ आर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एन एंड डेल एफ बोथ आर पैरेलल वेक्टर, देन क्यू डेल एफ इज इक्वल टू यू डेल एफ। इक्वेशन नंबर 2 ये कैसा है कि उसका जो हमारे पास फोर्स का नॉर्मल फंक्शन डेल एफ जो है वो इक्वल हो रहा है किसके, सरफेस के नॉर्मल फंक्शन के। क्योंकि देखो हमने यहाँ पर अलोंग द नॉर्मल सरफेस लिया, अगर मैं उन दोनों को इक्वली पैरेलल कर दूँ, एक ही सेम डायरेक्शन दे दूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फंक्शन आ जाएगा। तब इन दिस केस हमारे पास क्यू डेल एफ, एन को हमने किससे रिप्लेस करा, डेल एफ से। तो क्यू डेल एफ इज इक्वल टू यू डॉट एन की जगह हमने डेल एफ फंक्शन लिया। नॉर्मल सरफेस हमने यहाँ पर एन को रिप्लेस कर दिया है डेल एफ से, जिसकी वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ आर टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ द पॉइंट पी आर टी मूव टू द पॉइंट क्यू आर प्लस डेल टी टी प्लस डेल टी, सॉरी, फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक। बाय टेलर्स थ्योरम हमने टेलर्स थ्योरम का यूज़ करा। हमारे पास फंक्शन क्या था, यहाँ पर ऊपर दे रखा था फंक्शन ऑफ एफ आर टी, और लेकिन हमारे पास इसमें जब ये फंक्शन कुछ चेंज हो रहा है, कुछ उसकी तरफ जा रहा है, जब हमारा फंक्शन थोड़ा सा चेंज होगा तब हम वहाँ पर पॉइंट, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाय टेलर्स थ्योरम एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई प्लस ब्रैकेट एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो हमारे पास फंक्शन क्या था, आर कोमा टी के लिए प्लस, और जो इसके चेंजेस आए थे वो किस में आया था, डेल आर डेल एफ प्लस डेल टी पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ अपॉन पार्शियल ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, इस पूरे फंक्शन को, इसको तो कंसीडर, इसको हमने नेग्लेक्ट करा, इस पूरे फंक्शन को हमने डेल टी से डिवाइड करा इस पूरे को, तो हमारे पास आ गया डेल आर अपॉन डेल टी डेल एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू।
नाउ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फिर डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टी डॉट डेल एफ, जो कि हमारे पास क्या है इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यू क्या था, हमारे पास यू था वेलोसिटी ऑफ सरफेस, ठीक है। तो माइनस के यू डेल एफ, फॉर यू इज द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। नाउ इक्वेशन नंबर 2 बिकम क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा क्या, माइनस के डेल माइनस की पार्शल एफ अपॉन पार्शल ऑफ टी, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो गया, यहाँ से हमने क्या करा, एफ को कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास पार्शल अपॉन पार्शल ऑफ टी प्लस क्यू डेल, और ब्रैकेट में हमने एफ इज इक्वल टू 0 ले लिया, और डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इक्विवेलेंटली हमारे पास एफ, हमारे पास एक इसकी पूरी कंपोनेंट वैल्यू क्या है, हमारे पास डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड इज एफ इज इक्वल टू 0। Then this is the required condition for the surface to be the possible form of boundary surface. So boundary surface में हमारे पास यही है, हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन इसको सॉल्व करके दिखानी है, ठीक है, जो हमारे पास ये आ गई। अब इस पर बेस हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह से है, क्वेश्चन दे रखा हमें द वेलोसिटी क्यू इन 3 डायमेंशनल फ्लो फ्लूड फ्रॉम for an incompressible fluid is given by q is equal to 2xi minus के yj minus के zk, determine the equation for the point 111, ठीक है। हमारा एक कंपोनेंट दे रखा है क्यू फ्लूइड वेलोसिटी दे रखी है, इन्होंने क्या फाइंड आउट करने का है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन की आपको पता है, स्ट्रीम लाइन को इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dx अपॉन यू इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w, इम्प्लाइज दिस dx यू क्या दे रखा है हमें 2x, v क्या दे रखा है y, w क्या दे रखा है माइनस के z। तो हमने यहाँ रख दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको इक्वेशन कंसीडर कर दी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमने फर्स्ट और सेकेंड जो इक्वेशन है इसको इक्वल करा, तो dx अपॉन 2x इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस के y, इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग, dx अपॉन x आ जाएगा 2, हमने इधर इस तरफ ले लिया और इसको प्लस में कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू a, वेयर a इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई होप आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। यहाँ पर इसको हमने डायरेक्टली इंटीग्रेट करा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो log x प्लस 2 log y इज इक्वल टू log a, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करना है, वी हैव dx अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस के dz अपॉन माइनस के z, इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसको 2 को इस तरफ ले आए और ये पूरी साइड इधर प्लस में लिया है, तो हमने इस तरह से कर दिया dx अपॉन x प्लस के 2 dz अपॉन z इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय इंटीग्रेटिंग हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। और एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें चेक करने के लिए कहा था 1 1 पे, ठीक है। तो ए पर हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो a वी विल गेट a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, z की जगह 1 रखेंगे, तो ऑल्सो वी विल गेट v इज इक्वल टू 1। हैंस द रिक्वायर्ड द स्ट्रीम लाइन हमारे पास आ गई है, x y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 1 आई है, इन दोनों जगह हमने रख दी, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ ट्राई करना है, सिमिलर है इसी पैटर्न के क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन फॉर द फ्लो q इज इक्वल टू माइनस के i 3y स्क्वायर माइनस के j 6x एट अ पॉइंट 1 1 1, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे u क्या दे रखा है 3y स्क्वायर, v क्या दे रखा है माइनस के 6x, ठीक है, और u भी हमें माइनस में दे रखा है। सो सोल्यूशन एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ, आप इसको एज इट इज़, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है इसमें भी स्ट्रीम लाइन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, आप इसमें भी स्ट्रीम लाइन सेम ऐसे ही फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने u निकाल लिया, u हमारे पास यहाँ हो गया माइनस के 3y स्क्वायर, v भी हमारे पास माइनस के 6x। उसके बाद हमने इक्वेशंस को इक्वल करा और उसके बाद हमने इक्वेशंस को इक्वल करा और क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।